तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और यहाँ 50 वोल्ट को मेंटेन करके रखा गया है सर्किट में। कैलकुलेट द करंट इन द ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट। ये जो सी डी वाला ब्रांच है इसमें करंट का वैल्यू चाहिए। तो सबसे इजीएस्ट मेथड से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले आप ऐसा सोचिए, इस पॉइंट का नाम है ए। अगर यहाँ का पोटेंशियल हम एक्स मान लें तो यहाँ कनेक्टिंग वायर है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि पोटेंशियल कनेक्टिंग वायर के क्रॉस सेम होता है। अब हम लोग सोचते हैं ये वाला जो 1 ओम है, 1 ओम ए और एक्स के बीच में है। ये जो 3 ओम वाला है ये भी 1 ए और एक्स के बीच में है। इट मीन्स ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। कैसे हुआ एक बार और समझते हैं। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट एक्स मान लेते हैं। ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये आपका किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में। और ये जो 3 ओम का है ये किसके बीच में है, ये भी ए और एक्स के बीच में है। तो ये 3 ओम हो गया। ये 1 ओम और 3 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा क्या मिलेगा, 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो वैल्यू आ गया 3/4। तो इन दोनों को हटाकर हम इसके बदले में यहाँ पर 3/4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो 3/4 ओम लगा दिया। सिमिलरली ये वाला 2 ओम एक्स और बी के बीच में है। इसको एक बार एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार यहाँ बी लिख लेते हैं। एक्स और बी के बीच में जो हमारा ये रेजिस्टेंस है ये 2 ओम है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2 ओम। सिमिलरली ये वाला जो 4 ओम है एक्स और बी के बीच में है अगेन, तो एक्स और बी के बीच में ये हो गया 4 ओम। अब ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, तो 2 इंटू 4/2 + 4 6 हो गया। तो वैल्यू आ गया 4/3। तो इस तरीके से हम लोगों को 4/3 मिल गया। तो 1 और 3 का 3/4 आ गया एंड 2 और 4 का कितना आ गया, 2 और 4 का आ गया 4/3 ओम। अब ये दोनों कनेक्शन जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4 ओम प्लस 4/3 ओम। तो 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो वैल्यू आ गया 25/12। तो इस तरह से आर इक्विवेलेंट पूरे का निकल गया 25/12 ओम। और पूरे का जो वोल्टेज दिया हुआ है वो है 50 वोल्ट। तो क्वेश्चन में वोल्टेज का वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो सर्किट से जो करंट आएगा, इस बैटरी से जो करंट आएगा वो कितना मिलेगा, करंट होता है V/R इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज का वैल्यू है 50 और आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू ये वाला आएगा वो है 25/12। तो 12 हमारा ऊपर चला जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया 24 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का जो करंट आएगा यहाँ से वो 24 एम्पियर आएगा। तो यहाँ जाएगा 24 एम्पियर। अब मान लेते हैं कि इस वाले सर्किट में कुछ करंट आया I1, इस वाले में यहाँ से आया I2। सिमिलरली इस वाले में मान लेते हैं यहाँ से चला गया I3 और इस वाले में यहाँ से चला गया I4। अगर यहाँ से 24 एम्पियर करंट निकला है तो ये कंफर्म है कि यहाँ से वापस भी 24 एम्पियर करंट बाहर निकलेगा, क्योंकि बैटरी से जितना करंट निकलता है उस बैटरी को उतना ही करंट मिलना चाहिए, तभी किरचॉफ्स करंट लॉ फॉलो होता है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, सोचते हैं कि 24 एम्पियर करंट है, हम लोगों को I1 और I2 का वैल्यू चाहिए। तो I1 I2 जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने के लिए हमारे पास क्या अप्रोच लगाते हैं कि ये है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ से करंट आ रहा था 24 एम्पियर। तो 24 एम्पियर हम करंट ले लेते हैं। ऊपर वाले सर्किट का करंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम और नीचे वाले का है 3 ओम। तो यहाँ पे हम लोग 1 ओम लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 ओम लिख लेते हैं। यहाँ का करंट है I1, यहाँ का करंट है I2। तो इसको बनाने का सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं I1 = I2 निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 1/R1 दैट इज 1/1 = 1/R2, R2 है 1/3 तो 1/3 हो गया। इसके रेशियो को जब सॉल्व करेंगे 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3:1। अगर I1 का वैल्यू निकालना हो तो I1 का वैल्यू क्या मिलेगा, I1 का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 3, तो 3/3 + 1। I1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, टोटल है 4 और करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है 24, तो ये हो गया 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 18 एम्पियर।
इस तरह से I1 निकल गया। अगर I2 का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, I2 का वैल्यू यहाँ पे है 1, तो ये वाला हो गया 1 बाय ये टोटल वैल्यू 4 इंटू जितना करंट आ रहा है 24, तो ये वैल्यू आ गया 6 एम्पियर। तो पता चल गया कि ये है 18 एम्पियर। अगर हम I2 यहाँ से नहीं भी निकालते तब भी हम बोल सकते थे कि 24 आ रहा है, अगर ऊपर में 18 जा रहा है तो नीचे जाएगा 6 एम्पियर। इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि इस वाले सर्किट का ये वाला करंट है 18 एम्पियर और इस वाले सर्किट का ये वाला करंट है 6 एम्पियर। उसी तरह I3 और I4 निकालते हैं जो कि 2 और 4 के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस जो सेकंड वाले में था, और इधर था हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ से करंट निकल रहा है 24 एम्पियर, क्योंकि बैटरी से जितना करंट आता है उतना निकलता भी है। तो मान लेते हैं यहाँ करंट है I3 और यहाँ है I4। तो हम लोग I3:I4 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। I3:I4 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, I3:I4 का वैल्यू आएगा 1/2 1/R:1/4। 2 4 का एलसीएम 4 आ गया, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 2:1। अब जो I3 का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 अपॉन ये वाला टोटल वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 24 एम्पियर करंट निकल रहा है तो 24, ये वैल्यू हो गया 16। तो यहाँ से करंट आ गया 16 एम्पियर। अब हमारे पास एक अप्रोच ये है कि 24 यहाँ से जा रहा है, मतलब यहाँ से अगर 16 गया है तो यहाँ से 8 एम्पियर गया होगा। अदरवाइज आप इसको निकाल भी सकते हैं। अगर I4 किसी को निकालना हो मेथड से तो वो क्या करेगा, I4 का वैल्यू 1 है तो 1 बाय टोटल वैल्यू 3 इंटू जितना करंट है 24, तो ये वैल्यू हो गया 8। इट मीन्स 16 और 8 आ गया I3 और I4 का वैल्यू। अब इस डायग्राम में आते हैं और I3 और I4 को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं कि I3 का वैल्यू क्या दे रहा है 16, I4 का वैल्यू क्या दे रहा है 8। अब आप समझिए इधर, यहाँ से 24 एम्पियर करंट आया, इसमें 18 गया, 18 जाने के बाद इस वाले सर्किट में 16 चला गया, 18 में 16 इधर से चला गया, इसका मतलब 2 इधर से आया होगा, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल आना चाहिए। तो इधर से अगर 18 आ रहा है, इधर आपका 6 चला गया तो नीचे 2 गया होगा, 16 + 2 मिलाकर क्या होगा 18 आ जाएगा। सिमिलरली इधर से आ रहा है 6 एम्पियर, तो ये 6 एम्पियर इधर से आया और ये वाला 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, इनकमिंग 8 एम्पियर है तो जाएगा कितना 8 एम्पियर। आप ध्यान से देखिए हमारा 8 एम्पियर जा भी रहा है, मतलब सही है। तो क्वेश्चन में बोला है करंट थ्रू द ब्रांच CD का करंट निकालिए। तो CD का जो करंट आया वो कितना आया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया डी नंबर।